उज्जैन कुंभ हो कि प्रयागराज कुंभ हो, सभी कुंभ में 280 साल से पद्मनाभ भगवान इंदौर से जाते हैं और कुंभ में विराजते हैं। ये सिलसिला बरसों बरस से चला आ रहा है और इस बार भी प्रयागराज में कुंभ होने जा रहा है और उसकी तैयारी जो है हंसदास मठ में देखी जा सकती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो शालिग्राम पत्थर से बने हुए पद्मनाभ भगवान हैं जो विराजते हैं कुंभ में, महाकुंभ में। और ये बरसों बरस का जो एक रिश्ता है कुंभ से इंदौर का, ये अटूट आज भी निरंतर बना हुआ है। 280 साल की परंपरा है। हर कुंभ में दर्शन दे रहे भगवान पद्मनाभम। प्रयागराज में अब एक बार फिर संतों का आगमन शुरू हो चुका है, पेशवाई निकलना शुरू हो गई है और इंदौर का जो हंसदास मठ है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि हर साल की तरह वो सारी सुख सुविधा श्रद्धालुओं को दे, जिससे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पुण्य प्राप्त हो सके। किस तरह की तैयारी है पवनदास महाराज जी, आप बता सकते हैं हमको? इस बार काफ़ी व्यस्तताओं के बीच पिलिया खाल का डाकोर इंदौर खालसा 1700 की दशक से लग रहा है। डाकोर और इंदौर, दाऊजी मंदिर डाकोर, हंसदास मठ पिलिया खाल इंदौर, दोनों की संयुक्त मुकाम हर कुंभ में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अलग अलग लगता है। और इसकी स्थापना हंसदास जी महाराज ने की थी। और जो डाकोर हैं उसके श्री महंत टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री श्री 1000 माधवाचार्य जी महाराज हैं। और इंदौर खालसे के श्री महंत हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज हैं। बरसों से हंसदास मठ से ठाकुर जी भी कुंभ के मेले में जाते हैं, शालिग्राम जी जाते हैं, लड्डू गोपाल जी जाते हैं। लेकिन इस सब में प्राचीन मूर्ति जो है भगवान पद्मनाथ जी की है, जो एक शालिग्राम शिला की है। और हंसदास जी महाराज, स्वामी हंसदास जी महाराज, जिन्होंने हंसदास मठ की स्थापना की, खालसों की स्थापना की, क्योंकि अभी के वर्तमान में 700 खालसे हैं। शुरू में चतुर संप्रदाय के अंतर्गत पूरे साधु संत, रामानंदी संप्रदाय के संत कुंभ में मुकाम लगाते थे। खालसे की शुरुआत मुग़ल काल से हुई, जब मुग़ल लोग लूटपाट करते थे, साधु संत जाते थे, उनको लूट लेते थे। कुंभ के मेला में वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, जो हिंदू राजा थे वही सुविधाएं देते थे, रास्ते में लूट लिया करते थे। तो हंसदास जी महाराज ने डाकोर इंदौर खालसा की स्थापना की। इसलिए इसको खालसा बोला जाता है कि जो से मुख्य गादी पिलिया खाल थी, तो यहाँ पर सब संत इकट्ठे होते थे और सब साथ में यहाँ से कुंभ के लिए प्रस्थान करते थे। तो उसमें हर तरह के उनके पास हथियार भी रहते थे और तपस्वी संत तो रहते ही थे। पूरा अनाज रहता था, भगवान के जेवरात रहते थे, जिससे कोई लूटपाट नहीं हो सके। क्योंकि मुग़लों का तो इतिहास रहा है लूटने का, हिंदुस्तान को लूटने का, और मुख्य टारगेट उनका धार्मिक स्थान ही रहते थे। और जो धार्मिक स्थान को चलाने वाले संत रहते हैं उनको बोलता। प्रयागराज में जिस तरह से अब कुंभ स्टार्ट हो जाएगा, 3 शाही स्नान की बात की जा रही है, आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी, कब कुछ करना चाहेंगे आप इंदौर से प्रयागराज की ओर? प्रयागराज में संगम मार्ग पर सेक्टर नंबर 20 में डाकोर इंदौर खालसा को ज़मीन आवंटित हो गई है। 283 बाय 208 ज़मीन हमको प्राप्त हुई है। वहाँ मुकाम लगना चालू हो गया है। डोम बन रहा है, कमरे बन रहे हैं, भगवान ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, सभा मंडप बन रहा है, कोठार बन रहा है, भोजनशाला बन रही है। प्रतिदिन हजारों आदमी का भंडारा शाम को प्रतिदिन होता है। संत सेवा होती है। करीब वहाँ पर 2000 करीब संत वहाँ रुकेंगे। और इंदौर से श्रद्धालु और इंदौर खालसा के अंतर्गत, डाकोर खालसा के अंतर्गत जितने भी संत महंत महामंडलेश्वर हैं वो भी वहाँ आकर ठहरेंगे और सबकी सेवा वहाँ पर होगी। प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 2019 के अर्धकुंभ में भी बहुत अच्छी व्यवस्था शासन द्वारा की गई थी। मैं भी सभी इंदौर वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि आस्था का जो सबसे बड़ा हमारा मेला है, इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं नहीं लगता है, जो कुंभ का मेला है, जहाँ सभी लोग पूरा भेदभाव छोड़कर माँ गंगा की में डुबकी लगाने आते हैं। तो आप बिल्कुल पधारें। आपकी जितनी भी सेवा हमारी ओर से बनेगी, हमारी ओर से बिल्कुल की जाएगी। और सेवा प्रशासन भी कर रहा है, हर तरह की व्यवस्था अच्छी है। कुंभ मेले में 3 शाही स्नान हैं। एक मकर संक्रांति का 14 तारीख को, मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का। इन 3 शाही स्नान में अगर नहीं आ सकते तो महीने भर तक पूरा महत्व है। क्योंकि कुंभ में से
जब कुंभ जो अमृत जल का था वो जगह पे कुंभ लगता है, तो उसके प्रतीकात्मक रूप में पूरा कुंभ में बिल्कुल अमृत का पान हमको होता है उस गंगा जल में। और यहाँ तो त्रिवेणी है, 3 नदियों का मिलन हो रहा है, उस संगम में स्नान करने से वो प्रयागराज को तो विषय तीर्थों का राजा माना गया है और सभी संतों के दर्शन होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग पधारें। ये हमारी संस्कृति को रक्षा करने वाला यह पर्व है कि इस इतने लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और हर तरह की व्यवस्था शासन तो कोशिश करती है, लेकिन अगर हम सोचें कितने करोड़ों लोग आ रहे हैं और वे आ रहे हैं और जा रहे हैं, किस तरह की कुछ घटना नहीं घटी, इसको क्या बोलेंगे? नहीं तो 1000, 2000, 5000 कहीं आदमी इकट्ठे होते हैं, 50,000 आदमी इकट्ठे होते हैं, वहाँ घटनाएं घट जाती हैं। किसी तरह की चोरी चपाटी नहीं होती है, सबको पानी की सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सब भगवान की माया है, वहाँ भगवान का आशीर्वाद निश्चित रहता है। गुरुदेव, जिस तरह से कल्पतरु भी करते हैं लोग, वहाँ कल्पवास करते, खासतौर से पूरा कुंभ जब तक चलता है तब तक, और बताया जाता है ग्रस्त लोग भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। किस तरह कॉन्सेप्ट होता है, कैसे लोग ज्वाइन करना चाहिए? कल्पवास जो है पूरे माघ के महीने में लोग करते हैं, कई लोग तो पूरे चतुर्मास भी करते हैं। उसकी व्यवस्था वहाँ के स्थानीय पंडा करते हैं, जो सब कुछ अपने परिवार से भूल के पूरे अपना साधन लेके जाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, एक झोपड़ी गंगा जी किनारे बना लेते हैं। तो हर वर्ष माघ महीने में यह कल्पवास होता है। और कल्पवास करने का बहुत महत्व तुलसीदास जी ने भी बताया रामचरितमानस में, और वर्षों से लोग करते आ रहे हैं कल्पवास। कल्पवास करने में आदमी सब कुछ भूल जाता है, परमात्मा में अपनी जो पूरा मन लगाता है, एकाग्रचित्त हो जाती है, सब कुछ भूल के माँ गंगा जी के शरण में अपने ईश्वर को याद करता है। आप कब कुछ करने जा रहे हैं इंदौर से, जिससे आप निकलेंगे तो हम यहाँ से 2 जनवरी को पहुँच जाएंगे वहाँ। 1 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे, उसके ब्लड ट्रक वगैरह से पूरा सामान भेजेंगे। हमारे जो पाठशाला के विद्यार्थी हैं वो भी जा रहे हैं, हमारे महाराज जी हंसपीठाधीश्वर जी जा रहे हैं, इनकी पेशवाई भी वहाँ पर निकलेगी। और जो शाही स्नान होता है, अभी वर्तमान में रामानंदी संप्रदाय में 700 खालसे करीब हैं, उसमें 7 पुराने खालसे हैं, और 7 खालसों में जो शाही स्नान प्रशासन व्यवस्था करता है, उसमें तीसरा स्थान पूरा अखिल भारतीय स्तर पर हंसदास मठ का रहता है। बड़ी बात है, क्योंकि देवी अहिल्या की नगरी के मठ से जब संत जन कूच करेंगे 2 तारीख को प्रयागराज पहुँचेंगे, और कहा जा रहा है जिससे एक स्वर्णिम इतिहास बताया जा रहा है डाकोर जी का, काफ़ी विशेष है। आप प्रयागराज पहुँचिए, लगातार इंदौर के श्रद्धालु भी वहाँ पहुँचेंगे, और एक स्थान उन्हें प्रयागराज में भी मिलेगा जहाँ पर उनकी सुध ली जा सकती है।